बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं साग कोफ्ता। साग कोफ्ते के लिए हम जो बनाएंगे, सबसे पहले हम कोफ्ते के अज्जा तैयार करेंगे। कोफ्ते के लिए मैंने ये कीमा लिया बारीक वाला। आप चाहे बकरे का ले लें, चाहे आप गाय का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। बगैर चिकनाई का होना चाहिए और बहुत बारीक होना चाहिए। हाफ़ के जी है ये हमारा कीमा। इसके बाद हमें जो चाहिए, ये 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये हाफ़ टी स्पून अदरक है, ये चॉप है। ये हाफ़ टी स्पून नमक है। ये काला जीरा 1 टीस्पून है। ये सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून है। 4 हमने लौंग ली हैं और 8 हमने गोल मिर्च ली हैं। ये चीज़ें हमारी कीमे में जाएंगी कोफ्ता बनाने के लिए। इसके अलावा हमने 1 मुट्ठी या हाफ़ जो है कप हमने पुदीना लिया, ये चॉप है। ये भी हरा धनिया हमने बारीक काट लिया है। ये 2 प्याज हैं जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 डबल रोटी के स्लाइस है, ये हमारे कोफ्ते में जाएंगे। ये 2 टेबल स्पून हमारा भुना जो चने होते हैं खाने वाले, इनको हमने पीसा है। और ये 1 टेबल स्पून हमारी खशखाश है पिसी हुई। ये हमारे सारे अज्जा जितने भी हैं, ये सारे हमारे कोफ्ते में जाएंगे। इनको हम इसमें मिक्स करके पीसेंगे। पहले हम ये पीस लेंगे क्योंकि ज़ीरा कीमे के साथ नहीं पिसता है। पहले हम अपनी ये चीज़ें पीस लेंगे, फिर उसके बाद हम ये सब चीज़ें शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये मैंने पीस लिए। ये हमारे कीमे में जाएंगे। ये हमारे पाउडर है चने का, ये हमारा जाएगा। ये खसखस 1 टेबल स्पून की, ये हमारे इसमें जाएगी। ये डबल रोटी के स्लाइस, ये हमारे इसमें जाएंगे। अब हम इन सबको या तो चॉपर में पीस लें, अगर चॉपर नहीं तो आप मशीन में पीस लें या सिलबट्टे पे पीस लें। ये हरा धनिया पुदीना, ये हमारा चॉप है, ये हम इसे बाद में मिलाएंगे। और ये प्याज है, ये भी हमारी चॉप है, ये भी हम इसे बाद में मिलाएंगे। ये देखिए हमने पीस लिया बारीक एकदम। इसमें ये हमारा हरा धनिया बारीक है, ये चॉप, ये पुदीना है। ये प्याज मैंने बारीक करके इसमें से पानी निकाल लिया। दबा दबा के पानी आराम से निकल जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बॉल्स बना लेंगे, गोलियाँ छोटे छोटे, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखें, जितना आप चाहें, जिस हिसाब से भी बड़ा रखना चाहें बड़ा, छोटा रखना चाहें छोटा, लेकिन थोड़ा दरमियानी रखें तो अच्छा। इस तरह से बॉल बना लेंगे हम सबका। ये देखें हमारे कोफ्ते, हमने इनके बॉल्स बना लिए, हम इनसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डीप फ्राई करना, बस हल्के से ऑयल में। 3 या 4 टेबल स्पून डाला मैंने। इसमें अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से हमें गोल्डन कर लेना है। हल्की आंच पे हमने रखा हुआ इसको, बहुत तेज़ नहीं, बस ये अब हम निकाल लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। साग बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए, वो हमने 1 गड्डी पालक ली है। इस पालक को अच्छे से धो के आधा घंटा पानी में हल्दी डाल के भिगो के रख दें। फिर इसको पानी निकाल दें तो इसकी जो पालक की कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। फिर इसको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। इसको हम धो के हमने इसमें अपने भगोने में डालेंगे। ये है मेथी, ये मैंने चंद पत्ते ले लिए, इसको मैंने भिगाया था, धो लिया था। इसके जो फूल होते हैं मेथी में, वो हम नहीं डालेंगे, सिर्फ पत्ते हम डालेंगे। ये भी मैं पालक के साथ ही उबाल लूँगी। अगर आपको सोया मिल रहा है तो आप सोया भी 1 गड्डी डाल सकते हैं। मेरे पास सोया नहीं है, मैं नहीं डालूँगी। इसको हम अपने ही पानी में हल्की आंच पर रखेंगे कि अपने ही पानी में गल जाए अच्छी तरह। जब गल जाएगी तो फिर हम इसे पीसेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है हमारी
ये 2 प्याज जाएंगे हमारी, इसको हम गोल्डन करेंगे। ये 2 टमाटर हैं, ये आखिर में हम हरी मिर्ची डालेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमारा 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है। ये हमारा 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला है। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने कोफ्ते में भी नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, और ये 1 टीस्पून है, इसलिए अपने हिसाब से रखिएगा। मक्खन हमारा 1 टेबल स्पून जाएगा आखिर में। पहले हम अपना पालक को चढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपना मसाला तैयार करते हैं। देखिए मैंने पालक चढ़ा दी है, हल्की आंच में ये अपने ही पानी में हो जाएगी। एक कढ़ाई हमने रख दी है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे अपने मसाला बनाने के लिए। इसमें आधा कप काफ़ी होगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने 2 प्याज डाल देंगे जो हमने स्लाइस की। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसा कौरमे में होती है। देखिए हमारी गोल्डन हो रही है। प्याज को हम लेके इसको मसल लेंगे, बारीक कर लेंगे ताकि फिर हमारे मसाले में अच्छे से भून। ये अब इसको मैं निकाल दूँगी। अदरक लहसुन डालेंगे, हमने प्याज निकाल लिया अपनी। हल्का सा भूनेंगे अदरक लहसुन को। ये हमारी सूख लेयर है। ये हल्दी, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने से मसाले जलते नहीं। ये नमक है, अपने हिसाब से आप डाल दें। ये लाहौरी नमक होता है मेरा, तो लाहौरी नमक थोड़ा सा हल्का होता है, टेस्ट नहीं होता। ये टमाटर मैं डालूँगी। अगर आप चाहें तो टमाटर के बजाय दही भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप फिर ना टमाटर डालें ना दही, नींबू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मसाला खटास आ जाए इसलिए मैं दही इसका टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाए तो हम इन्हें भून लेंगे। देखिए हमारे मसाला भून गया है, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए। अगर आपको छिलके वगैरह पसंद नहीं है तो इसको साइड में करके आराम से निकालना, आराम से निकल जाता है। हमारे टमाटर हो गए। ये जो प्याज हमने की थी ब्राउन, ये देखिए इसको मैंने चूरा कर लिया। ये भी हमारे इसमें चली जाएगी। ये जो पालक और मेथी थी इसको मैंने बॉईल कर लिया था अपने पानी में, इसको मैंने पीस लिया, चटनी सी बन गई है। ये हमारी चली जाएगी। गरम मसाला है, मिल जाएगा। हमारा मसाला अच्छे से हो गया। अब इसमें हम अपने कोफ्ते डालें। कोफ्ते डाल के फिर हम चलाएंगे नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें ये हम हरी मिर्ची डाल देंगे। और ये हमारा मक्खन है 1 टेबल स्पून, ये हमारा इसमें जाएगा। और हम इसको दम पे रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। देखिए ऑयल हमारे ऊपर आ गया, मक्खन पे गल गया। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे
और फिर अब इसे डिश में निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत मक्खन की, गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही। बहुत आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि कोफ्तों का टूटने का खतरा होता है। देखिए, कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये साग कोफ्ता, इसकी बात ही कुछ और है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बने हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।